नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पिछले दिनों बहन और भगनी की पिटाई करने वाले जीजा के हत्या आरोपी बहनोई राजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। साक्षी मंगला हाट का विवाद हुआ खत्म, आम बगान में दुकानदार हुए शिफ्ट, जिला प्रशासन को दिया धन्यवाद। और 10 फरवरी से कांग्रेस किसानों के समर्थन में आएगी आगे, प्रखंड कार्यालय पर देगी धरना। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों बहन और भगनी की पिटाई करने वाले जीजा का हत्या आरोपी बहनोई राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चलें कि घटना बिरसा नगर जोन नंबर 2 में 1 फरवरी को घटित हुई, जब राजू मुंडा शराब के नशे में घर आया और पत्नी शीला शांडिल के साथ झगड़ा करने लगा। इसी बीच पलंग पर सो रही उसकी 6 माह की बेटी को पलंग से उठाकर नीचे पटक दिया। यह देखकर शीला और उसके भाई राजा शांडिल अपने जीजा का विरोध करने लगे, जिसको लेकर राजू और राजा के बीच मारपीट होने लगी। इसी बीच बचाव में राजा ने घर में रखे कुदाल से जीजा पर वार कर दिया, जिसमें राजू मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले एमजीएम फिर रांची रिम्स ले जाया गया, जहां 8 फरवरी को उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 9 फरवरी को राजा शांडिल को गिरफ्तार कर लिया और उसे विभागीय कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है। मर्डर केस में क्या है पूरा बताइएगा। किसी 1 तारीख को काफ़ी जीजा को कुदाल से मार दिया था, जिसका मतलब इलाज कराया गया। फिर उसके बाद 6 तारीख को इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद आकर सूचना दिया गया, फिर 9 तारीख को केस दर्ज किया गया। इसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई, इसी जेल जा रहा है। क्या विवाद था जो जीजा का साजू? ये इसकी मतलब बहन किसी मतलब लड़के से बात कर रही थी, जिससे जीजा इसका बहुत टेंशन में रहता था, शराब का सेवन करने लगा। फिर उसके बाद मतलब विवाद होते रहता था, अक्सर इन लोगों का झगड़ा होते रहता था। तो 1 तारीख को रात को ऐसे ही रोज की तरह झगड़ा हो रहा था। ये छुड़ाने मतलब इसको समझाने गया था अपना जीजा को। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके बाद ये अपना कुदाल उठाया, घर में रखा हुआ है, जाके सर पे 2 बार वार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर उसको मतलब कुछ परेशानी हुई। उसको इलाज को लेके गया है। उसका भगनी के भी साथ मारपीट करता था। हाँ, भगनी उसकी खटिया पर सोई हुई थी, जिसको उठा के फेंक दिया था, जिसके कारण से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। पत्नी को मारने की कोशिश करने लगा, तो ये अपना बीच बचाव में गया था। तो फिर इसको तो कुछ क्रोध आया होगा अपना। जिसके बाद क्या नाम है इसका आरोपी का? राजा शांडिल। कहाँ रहता है? जोन नंबर 2 है। सब एक ही साथ रहते हैं? हाँ, सब एक ही साथ रहता है। जब से शादी हुआ है इसकी बहन की, तब से एक ही साथ रह रहा है। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के साक्षी मंगला हाट का विवाद अब समाप्त हो गया है। वर्षों से जिला प्रशासन और फुटपाती दुकानदारों की लड़ाई का रास्ता निकल गया है। कई दशकों से साक्षी बाजार के अंदर लगने वाले फुटपाती दुकानदारों की रोजी रोटी की लड़ाई चल रही थी, जिसमें कई बवाल, हंगामा और मारपीट की घटना भी घटी, जिसमें पुलिस को कई बार एक्शन भी लेना पड़ा था और कई दुकानदारों को अरेस्ट तक किया गया था। मगर वर्षों की लड़ाई मंगलवार को शांत हो गई। जिला प्रशासन के पहल और मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश का रिजल्ट निकलकर सामने आया, जिसमें लगभग मंगला बाजार फुटपाती दुकानदार साक्षी आम बगान मैदान में अपना दुकान लगाना शुरू कर दिए, जिसमें दुकानदारों की माने तो वो काफी खुश हैं। अब यही रोटी कमाकर वो अपना परिवार पालेंगे, जिस कार्य के लिए दुकानदारों ने जिला प्रशासन को धन्यवाद कहते हुए कहा कि यही स्थायी दुकान लगाने दिया जाए, ताकि अब आगे परेशानियों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों का बैनर का नाम है मंगला हाट फुटपाथ यूनियन। पहले साक्षी था, अब आम बगान हो गया, समझे ना। और काफ़ी दुकान लगी है, आज पहला ओपनिंग है। बहुत से लोग लगाए हैं और बहुत से लोग माल लाने के लिए गए हैं, और हम लोगों का बहुत अच्छा बिक्री पहले ही दिन से हो रहा है। और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि अब और भी कस्टमर आएंगे और हम लोगों का रोज़गार यहाँ अच्छा चलेगा। और हम प्रशासन का उपायुक्त माननीय सूरज कुमार जी का सारे अध्यक्ष होने के नाते और सारे दुकानदार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जिस तरीके से हम लोगों को बसाया है और उसी तरीके से आने वाला समस्या को भी हमारा समस्या को हल करेंगे। और हम लोग सब इस बात का भरोसा रखते हैं प्रशासन के साथ, और हम लोग प्रशासन के साथ हैं। मंगला हाट फुटपाथ यूनियन शुरू से प्रशासन के साथ है। अमित कुमार जी थे उपायुक्त पूर्व, और उसके बाद अमित कुमार जी थे, और अब सूरज कुमार जी है,
हम लोग शुरू से वो प्रशासन के साथ है। उस टाइम वो ये जियो थे और आज तो डीसी है। अच्छी तरीके से मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन के सदस्यों को, सारे लोगों को अच्छे तरीके से वो जानते हैं और आज बसा दिए हम लोग को आम बागान में। हम लोग सारे दुकानदार उनका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पहले तो मुझे मालूम चला जगह के बारे में कि आम बागान में मंगल बाजार लगाया जा रहा है और साक्षी से ज़्यादा सुविधा यहाँ का है कि यहाँ पर ही ज़्यादा अच्छा भी है, बड़ा मैदान भी है और इंशाल्लाह ज़्यादा भीड़ भी रहेगा और सुविधा भी बहुत अच्छा है। पार्किंग का जगह भी बहुत अच्छा है। बाजार से कैसा लग रहा है? बाज़ार से भी बहुत अच्छा रह रहा है। किस लिए आप आई हैं? हम यहाँ आए मार्केटिंग करने के लिए, कुर्ती लेने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राइस भी ठीक है और जैसा साक्षी से लाख गुना अच्छा यहाँ पर ही है। लग रहा है जी। क्या क्या सोच रहे हैं यहाँ पर लोगों को? अच्छा सुविधा मिलेगी लोगों को? जी हाँ, ज़रूर। यहाँ पर ही जिसको जिसको पता चलेगा, मेरे तरफ से भी यही सबको कहना है कि हाँ आम बागान आइए, यहीं पर ही देखिए, यहीं पे सामान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। क्या नाम है आपका? रोशनी। और यहाँ आपको बताएं कि राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर आगामी 10 फरवरी से किसानों के समर्थन में राज्य के प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई। सवाल यह है कि समर्थन में जो देश में जो आज किसान आंदोलन कर रहे हैं और करीब 75 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है और 175 किसानों ने अपनी शहादत दी है, तो किसानों के आंदोलन के समर्थन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी के निर्देश पर चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन को समर्थन करने जा रही है। हमने पहले भी आंदोलन किया है, मोराबादी में किसान रैली किया, संथाल में हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली किया और आगामी 10 तारीख को तमाम प्रखंड, कल ही तमाम प्रखंड में किसानों के समर्थन में धरना का कार्यक्रम रखा गया है। 13 तारीख को जिला मुख्यालय में पदयात्रा का कार्यक्रम रखा गया है और 20 तारीख को हजारीबाग में राज्य स्तरीय किसान रैली और सह ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया गया है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग तमाम जो सरकार ने जो 3 कानून लाया, तीनों काले कानून को लेकर के जिस तरह किसान आंदोलित है, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी आंदोलित है और एक तरह से हम भी उनके समर्थन में ये आंदोलन चला रहे हैं। चूँकि ये सब जानते हैं कि ये तीनों काले कानून आने के बाद किसानों के साथ किसान की ज़मीन भी जाएगी, किसान बदहाली के शिकार हो जाएंगे, किसान न्यायालय में भी अपनी बात को नहीं उठा पाएंगे। तो इन सारे सवालों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलित है और हमारे जो, चूँकि मैं जमशेदपुर में आया हूँ और झारखंड में किसी तरह की कोई आंदोलन हुई है तो उस आंदोलन में पूर्वी सिंहभूम का जो रोल रहा है हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का, हम अपेक्षा रखते हैं कि किसानों के समर्थन में जो आंदोलन चलेगा उसमें जिला के माननीय जो हमारे अध्यक्ष हैं विजय खान जी के नेतृत्व में भी जोरदार आंदोलन चलेगा। और इधर जिले में 1 मार्च से ऑटो ड्रेस कोड अनिवार्य के आदेश के विरोध में जमशेदपुर स्कूली वाहन सेवा संचालक समिति ने एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। मांग पत्र देते हुए इनका कहना है कि सरकार पहले हमारी जरूरत को समझे, फिर हम भी उनके आदेश ड्रेस कोड को लागू करने पर विचार करेंगे। जहां संस्था के अध्यक्ष संतोष मंडल ने कई शर्तों को रखते हुए कहा कि लॉकडाउन में हमारे ऑटो चालकों को देखने वाला कोई नहीं था और ना ही उनका कोई बीमा है। इस कारण पहले सरकार 10 लाख का बीमा कराए, फिर जिला प्रशासन के नियमों को वो मानेंगे। मांग ये है कि अखबार के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि डीसी साहब के आदेश अनुसार सभी ऑटो चालकों को ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। उसका हम विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं, कोरोना काल में हम लोगों ने डीसी साहब से, सरकार से पूरा हमेशा मांग की है कि ऑटो चालकों को जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उस समस्या को निदान करे। एक मांग भी किया गया था, 10,000 का राशन भी मांगा गया था, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने एक नहीं सुनी है और आज जो है ऑटो चालकों को ड्रेस कोड पहनाने के लिए परेशान किया जा रहा है।
तो उनका हम विरोध करते। सबसे पहले जो कोरोना काल में जो हम लोगों ने डिमांड किया था, उस डिमांड को पूरा किया जाए। उसके बाद जो है इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि ऑटो चालक ड्रेस पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एनसीपी पार्टी के नेता पवन पांडे ने मोर्चा खोल दिया है। स्कूलों में छात्रों की मासिक शुल्क नहीं जमा करने पर परीक्षा में नहीं बैठने देने के आदेश से पीड़ित होकर पवन पांडे ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कहा कि मानवीय आधार पर भी पूरे 1 वर्ष के कोरोना काल खंड में अभिभावकों की स्थिति बिगड़ी और आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्कूलों द्वारा पैसा के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। जहां पवन पांडे ने कहा कि शिक्षा अधिकारी से निवेदन है कि कुछ मोहलत अभिभावकों को दें ताकि अपनी बिगड़ी स्थिति में सुधार लाते हुए स्कूल का बकाया पैसा वो भर सकें। वहीं पवन पांडे के अनुसार शिक्षा अधिकारी से आश्वासन मिला है कि स्कूलों को नोटिस दिया जाएगा। हमारे शहर में जमशेदपुर में कई ऐसे निजी स्कूल हैं जिसमें अभिभावक कोरोना काल के चलते जो फीस देने में सक्षम फिलहाल मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमको कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, हम फीस जमा कर देंगे। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य देखिए कि वार्षिक परीक्षा चल रही है, एनुअल एग्जाम चल रहा है और बच्चों को उसमें परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जा रहा, परीक्षा देने नहीं दिया जा रहा है ऑनलाइन। तो हम लोग फिर आज जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास गए थे। हम लोगों ने कहा कि कम से कम मानवीय आधार पर और हमें इतना संवेदना होना चाहिए, हमारे ऐसे स्कूल प्रबंधन को इतना संवेदना होना चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को जिनके अभिभावक अभी फ़िलहाल फीस देने में सक्षम नहीं है, उनको परीक्षा में बैठने का अनुमति दिया जाए और आगे वो फीस दे देंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ 1 साल उनका खिलवाड़ करेंगे, उनका 1 साल बैक करवाएंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग आपके खिलाफ उग्र आंदोलन। आश्वासन क्या मिला? तुरंत उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर एक्शन लेते हैं और वैसे किसी भी बच्चे को 1 साल उनका बर्बाद नहीं होने दिया जाए। और एक बार फिर से बात करेंगे सरायकेला खरसवां की। सरायकेला खरसवां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सीतू पंचायत सचिवालय में मंगलवार को झारखंड श्रमिक संघ की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अजय रजक ने की। वहीं श्रमिक संघ जिंदाबाद, झारखंड सरकार जिंदाबाद के नारे के साथ बैठक का संचालन किया गया। झारखंड श्रमिक संघ के प्रदेश महासचिव शैलेंद्र कुमार मैथी ने श्रमिकों व जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ छल कर रही है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार गरीब व किसानों, कामगारों व श्रमिकों की सरकार है। कहा कि वह बेरोजगारी की समस्या, श्रमिकों की समस्या, हाथियों की समस्या एवं बिजली बिल जमा कराने में गरीब ग्रामीणों को दबाव बनाने जैसी समस्याओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों व मेहनतकश लोगों को अपने अधिकार को जानने की जरूरत है। जानकारी के अभाव में बिचौलिया आज भी उन पर हावी हैं। आज जनता की बुलावट से ईचागढ़ प्रखंड के अंतर्गत मिलन चौक में जो सीतू पंचायत भवन है, उस भवन में जनता की आवाज़ को हम लोग आज सरकार तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं झारखंड श्रमिक संघ के महासचिव और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे अजय रजक और हमारे झारखंड श्रमिक संघ के प्रफुल्ल सिंह मुंडा और भी सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। और ये पंचायत अंतर्गत जनता की जो आवाज़ है, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार में यहाँ के जो हाथी की आतंक है, बेरोजगारी समस्या है, ये तमाम समस्याओं को निराकरण करने के लिए बिजली बिल से जो आतंकित है, ये तमाम समस्याओं को लेकर आगामी बैठक हम लोग आयोजित करेंगे और इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का आयोजन किया गया। और वहीं स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत कपाली पुनर्वास स्थल में अवैध कब्जा और गैर विस्थापितों को अवैध तरीके से बसाए जाने का युवा विस्थापित संघ ने विरोध जताया। इसके साथ ही 116 गांव के विस्थापित संघ ने इस मामले की जांच की मांग उठाई है। युवा स्थापित संगठन के सदस्य चंद्र प्रसाद सहदेव के नेतृत्व में विस्थापितों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को स्वर्णरेखा परियोजना के प्रशासक कार्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने परियोजना प्रशासक के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए परियोजना के विस्थापित स्थल समेत कपाली में विस्थापितों के लिए बसाई गई पुनर्वास कॉलोनी में गैर विस्थापितों द्वारा जबरन कब्जा जमाने और अवैध तरीके से अतिक्रमण किए जाने पर जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। हम लोग को अभी तक तो जितना तक सरकार का दायरे में हम लोग तो नहीं देख रहे हैं, मगर हम लोग का जो चिन्हित में 50-100 गो हो गई कोपाली में, और कोपाली में ज़्यादा तांडव बाँच रहे हैं। ज़्यादा पुनर्वासित स्थल से ज़्यादा कोपाली में उत्साहित करके रखा है उन लोग तांडव करके।
कि किसी को धमकाने, किसी को डराने का काम कर रहा है, तो ऐसा हरगिज़ हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए अगर कुछ भी करना पड़ा हम लोग भी तैयार हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि सोनारी में लगभग 400 पीडीएस दुकानदारों ने अपनी समस्या को लेकर एक बैठक आयोजित की। कौन सी जगह है? ये दुहानी है, दो मुहानी है। आज बैठक करें समस्या को लेके। नगर रोड नंबर 7 में है, मानगो में। क्या समस्या आप लोगों को? समस्या है वही कि आधार सीडिंग का जो मामला है, जो चल रहा है कि 100% होना चाहिए, तो मैक्सिमम तो हम लोग चढ़वा दिए हैं करीब करीब। थोड़ा वो तो बचा है, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको चढ़वा दें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नसीमुद्दीन अंसारी है। आज बैठक में है, कहाँ पे हो रहा बैठक? बैठक पर आधार अनिवार्य है, मगर अच्छा बात है, हम लोग भी आधार कोशिश कर रहे हैं, जितना कार्डधारी के लाभुक को पकड़ के आधार भी जोड़वा रहे हैं। और हम लोग अभी आपस में एक तो भाईचारा अपना आपस में मिलकर बैठक की, उसमें यही निर्णय लिया। मगर उपायुक्त महोदय को मैं ही इसके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सर आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर सर्वर की प्रतिक्रिया इतना ख़राब है, सर्वर माने जो इतना ख़राब है कि हम लोग बांट नहीं सही पा रहे हैं। आपके आदेश होने के बाद भी हम लोग सर्वर से बहुत त्रस्त हो गया सर। उसको कम से कम सर्वर को ठीक किया जाए, जिससे लाभुक सही समय में सभी राशन लेके जा सके। और नहीं तो लाभुक हम कहाँ से डीलर जुटे हैं यहाँ पे? आज यहाँ जमशेदपुर से सभी जगह के कितने डीलर जुटे हैं यहाँ? कम से कम हम लोग होंगे 350 से 400 के बीच में हम लोग हैं। अपना नाम बताइए। मैं कदमा पीडीएस डीलर दिलीप कुमार रजा। और यहाँ आपको बताते चलें कि 9 फरवरी को बागबेड़ा महानगर विकास समिति के द्वारा निःशुल्क 28 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बताते चलें कि बागबेड़ा महानगर समिति एवं राकेश्वर पांडे समाज कल्याण समिति की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन 6 फरवरी 2021 को झा निवास बागबेड़ा कॉलोनी वायरलेस मैदान के सामने आयोजित हुआ था, जिसमें 123 लोगों का निःशुल्क जांच किया गया था और मोतियाबिंद के 30 पेशेंट मिले थे। 28 लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से ब्रह्मानंद हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ। कृष्णा जी, दिलीप जी, रितु सिंह जी एवं संजय झा जी, सीताराम जी और मनीष जी, सारे लोगों ने जो अपना योगदान दिया और एक एक लोगों का जो ऑपरेशन करा, अब तक में 170 लोगों का ऑपरेशन जो है यहाँ पर बागबेड़ा महानगर विकास समिति और राकेश्वर पांडे समाज कल्याण समिति के द्वारा झा निवास से करा दी गई है। और आगे भी 9 तारीख को और 12 तारीख को निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है। जो लोग बचे हुए हैं उन्हें जो है JSG आई हॉस्पिटल और पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से ब्रह्मानंद में करा करके अधिक से अधिक लोगों को हम लोग सेवा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। सुबोध झा, अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास समिति जमशेदपुर। सभी लोगों और यहाँ आपको बताते चलें कि SC/ST वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मूर्ति का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत पुरुलिया से मूर्तिकार बुलाए गए और इनसे सर्वे किया गया ताकि 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर इनकी प्रतिमा स्थापित की जा सके। मेरा नाम इम्तियाज़ है और ये ST/SC वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो है ये मूर्ति का नवीकरण का काम चल रहा है। बाबा साहब की हम लोग यहाँ पर फुल प्रतिमा लगाना चाह रहे हैं और उसी के लिए हम लोग पुरुलिया से मूर्तिकारक को बुलाएं। ये पूरा सर्वे करके अभी जाएंगे और जाने के बाद में हम लोग को ये मूर्ति यहाँ भेजेंगे। तो ये खुद से देखने के लिए आए हैं कि ये गोलचक्कर कितना बड़ा रहे तो कितना फिट का मूर्ति यहाँ पर जो है कवर कर सके। कितना फीट का ऑर्डर दिया आपको? 10 से 12 फीट का हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब का प्रतिमा लगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजा दास है। क्या करते हैं आप? हम आर्टिस्ट हैं, मूर्ति बनाते हैं। इंडिया में बहुत जगह हम लोग का मूर्ति हम लोग कर चुके हैं। अभी कहाँ रहते हैं? हम प्रॉपर टाउन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ से आए? पुरुलिया में। वो बंगाल का है। यहाँ तो संगठन का ये से लोग हमसे कॉन्टैक्ट किए, जैसे यहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो मूर्ति है इसको जगह के हिसाब से बहुत छोटा है, उसे ये लोग भी डिसाइड किए जिसको चेंज करके हम लोग थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं। तो मोटा मोटी वो 14 तारीख तक 14 अप्रैल हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। इस हिसाब से तो बातचीत अभी हुआ है। मूर्ति कब तक बन के आएगा? मूर्ति तो 14 अप्रैल के 2-4 रोज पहले आएगा। लगेगा कब? हाँ, तो 2-4 रोज पहले 14 तक 10 तारीख को लगेगा। और ओपनिंग कब होगा? 14 तारीख को है। 14 अप्रैल
14 अप्रैल को हाँ। ओपनिंग होगा यहाँ हाँ, पे। opening। ये बात फाइनल हो चुका है। फाइनल हो चुका है। तो इसी के लिए आप आए हुए हैं। हाँ, हम इसीलिए इसको एक्चुअल तो मूर्ति हम अपना जगह में अगर बना देते तो इसको एक्चुअल इसका लैंड जो है इसको विजिट करना चाहिए कि चौक के हिसाब से मूर्ति का हाइट एक्चुअल बनाना चाहिए। कितना फीट बनेगा? जिस हिसाब से यहाँ जगह है उस हिसाब से कम 10-12 फीट का तो अगर करने से बढ़िया लगेगा। और यहाँ आपको बताएं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसको लेकर जेपीएससी अभ्यर्थी काफी आक्रोशित हैं, जिसको लेकर जेपीएससी अभ्यर्थी 10 फरवरी से आंदोलन करेंगे। जहां विद्यार्थियों का कहना है कि इस विज्ञापन में अभ्यर्थी का उम्र सीमा काफी कम कर दिया गया है, जिसके कारण जेपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं सड़क पर आ जाएंगे। नियोजन नीति रद्द होने के कारण छात्र छात्राओं को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे जेपीएससी के छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और इस विज्ञापन को रद्द करवाने को लेकर आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय छात्र संगठन भी हम लोग के साथ है और हजारों की संख्या में छात्र आंदोलन करने जा रहे हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं जेपीएससी का जो विज्ञापन आया है, यही विज्ञापन फरवरी 2020 में आया था, जिसमें कि कट ऑफ डेट 2011 रखा गया था और इस विज्ञापन को फिर से सरकार ने वापस ले लिया और ये जब पुनः विज्ञापन आया तो इसमें कट ऑफ 2016 रख दिया गया। हम लोग बिना परीक्षा दिए हुए रिटायर कर गए। आपको मैं बताता हूं कि यही कार्मिक सचिव, यही मुख्यमंत्री, यही 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का जो है विज्ञापन उस समय, और यही जेपीएससी हम लोगों के उस समय अंडर एज थे और आज हम लोग को साल भर के बाद निकाला तो हम लोग ओवर एज हो गए। अब हम 6 साल कहाँ से लाएं? तो ये पूरी तरह से, एक तो 5 साल के बाद में होती है और उसमें भी 6 साल खा जाता है, तो 11 साल का हम लोग उम्र कहाँ पाएंगे? इससे हजारों लड़के जो है सो प्रभावित होंगे, परीक्षा से वंचित हो जाएंगे और इसलिए अब हम लोग नहीं मानेंगे। ये हजारों लड़के जो परीक्षा से वंचित हो रहे हैं सड़क पर उतरेंगे अगर यदि सरकार इसको वापस नहीं लेती है। कट ऑफ डेट हम लोगों को 2011 चाहिए और उसमें अन्य राज्यों की तरह जो है उम्र सीमा 40 चाहिए। 11 के कट ऑफ होना चाहिए और उस समय से सामान्य वर्ग का 40 उम्र सीमा चाहिए। क्या कोई आंदोलन? मजबूरी है। अब जब हमारे जिंदगी का सवाल है, हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे, पूरे जिंदगी हम लोग जेपीएससी में न्यौछावर कर दिए और यदि हमको परीक्षा से वंचित किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम अपना का आंदोलन करेंगे। समय सीमा कोर्ट भी जाएंगे क्या? और ये फी जो है हम लोग बता रहे हैं कि कोर्ट भी जाएंगे और रोड भी जाएंगे। हम लोग जो भी करना पड़ेगा करेंगे। हम लोगों को परीक्षा देना है तो परीक्षा देना है। नेता नियमावली में भी काफी गड़बड़ियां है। फी को लेकर क्या कह रहे हैं? बोलेंगे जेपीएस जरूर आप लोग याद है जो 6ठी जेपीएससी हुई थी 2010 कटअप रखा गया था और इसका 2011 कटअप रखना का था जो वापस लेके 2016 कर दिया गया। इसमें तो विवाद है ही। दूसरा चीज़ है कि इसमें सीट को बहुत ही कम रखा गया है। 6ठी जेपीएससी अकेले 326 सीट था, लेकिन ये जो है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सिर्फ गिनती का है। इसमें सीटों की संख्या मात्र 250 रखा गया है, यानी उसमें माइनस हो गया। और सबसे बड़ा विवाद की बात और है कि पिछले बार जो निकाला गया था 1 साल पहले जेपीएससी 7वीं वाला में, तो उसमें प्रशासनिक सेवा का 82 सीट था। अभी उसको 42 सीट घटा करके अभी मात्र 44 सीट को रखा गया है, यानी कि उसमें भी बहुत बड़ा गड़बड़ी है। और फी जो था, सरकार ने वादा किया था कि सिर्फ 100 रुपया रखा जाएगा सभी प्रकार के एसएससी, जेपीएससी, लेकिन अभी फ़ी को बढ़ा करके 600 कर दी है। यानी सरकार हर स्तर से यहाँ के युवाओं के साथ छलने का काम हो रहा है और बाहर निकालने का काम हो रहा है। नियमावली में भी हम लोगों को काफ़ी विवाद है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कल से जो आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा, धरना होगा और बहुत बड़ा मतलब हर जिला से लोग पहुँचने वाले हैं, उसमें हम लोग बहुत कुछ सोच कर रखे हैं। उसके लिए आपको कल 11 बजे यहीं पर से इसके लिए सूचना दिया जाएगा। बड़ा आंदोलन का आगाज़ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। झारखंड इमाम सफ़ी बोकारो से। ये आंदोलन कब से होगा इमाम जी? कल से शुरुआत हो जाएगा, 10 फरवरी से ही शुरू होगा कल। एबीवीपी भी समर्थन करेंगे इसका? हाँ,
जो चाहेंगे समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ये छात्रों का है और छात्रों के लिए है। और ये टोटल ST SC OBC के साथ साथ जनरल वर्ग के EBS का है, जो उसका आरक्षण का भी मुद्दा है। साथ ही साथ यहाँ JSSC के साथ जो छलावा हुआ है, मतलब टोटल JSSC के उत्पाद सिपाही के भी हैं जिनको बहुत शोषण किया गया है, JTET के स्टूडेंट भी। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पिछले दिनों बहन और भगनी की पिटाई करने वाले जीजा के हत्या आरोपी बहनोई राजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। साक्षी मंगला हाट का विवाद हुआ खत्म, आम बगान में दुकानदार हुए शिफ्ट, जिला प्रशासन को दिया धन्यवाद। और 10 फरवरी से कांग्रेस किसानों के समर्थन में आएगी आगे, प्रखंड कार्यालय पर देगी धरना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।